जोहार नमस्कार। मैं बबलू कुमार। आप देख रहे हैं बबलू महतो यूट्यूब चैनल। और पहली बार मैं एक ऐसा वीडियो आप लोग को दे रहा हूं कि एंड जो दूसरा यूट्यूब चैनल है कोई भी न्यूज वगैरह में बहुत कम आपको देखने को मिलेगा, लेकिन पहली बार हमारा चैनल में आपको ऐसा न्यूज, जिस न्यूज आप सुन के आपको ऐसा फील होगा कि मत पूछिए। आप उसी समय जब न्यूज सुन के आप फील होगा। हम एक बात कर रहे हैं महान स्वतंत्रता सेनानी, फ्रीडम फाइटर शिवदयाल महतो, जटाशंकर महतो और अलवतिया देवी। ये तीनों जो है इनके बीच जो क्या है, शिवदयाल महतो और जटाशंकर और अलवतिया देवी के बीच क्या रिलेशनशिप है, वो सारा चीज का मैं पूरा ए टू जेड आपको बताने वाला हूँ। और कैसे उन लोगों के बीच जो है कैसे जो है जटाशंकर महतो शहीद हुए थे। तो हम जटाशंकर महतो के बारे में बता दें कि सबसे पहले हम बात करते हैं उसका वंशावली के बारे में। जैसे शिवदयाल महतो जो थे, उनका जो है घर था आपका कटमकुली के बनियाहिर, जो एक टोला है छोटा सा, वहीं पर शिवदयाल महान वीर शहीद शिवदयाल महतो का जन्म वहीं पर हुआ था। अलवतिया देवी उनका भी जन्म जो है वह भी एक स्वतंत्रता सेनानी थी, और उनका भी जन्म जो है वहीं पर कटमकुली गांव के बनियाहिर टोला में ही जन्म हुआ था। और अलवतिया देवी जो थी वीर शहीद शिवदयाल महतो की बेटी थी। उन्हीं का शादी हुआ था जटाशंकर महतो। जो जटाशंकर महतो का जन्म औरदना पंचायत के खैराजरा गांव में हुआ था, और उन्हीं से शादी हुआ था अलवतिया देवी का। तो हम शिवदयाल महतो के बारे जानते हैं कि शिवदयाल महतो जो थे उनका टोटल चार जो है एक बेटा था, तीन बेटी थी। तो उसमें से देखिए फर्स्ट जो है उनका बेटा का नाम था हरिलाल महतो। उनके जो बेटे हुए सेवकी महतो, मनु महतो, चरकू महतो, गोवर्धन महतो। उसके बाद जाते हैं शिवदयाल महतो को बड़ी बेटी का नाम था सहवतिया देवी, मतलब अलवतिया देवी का दीदी सहवतिया देवी। जो सहवतिया देवी जो है उसका शादी हुआ था और दना पंचायत के ओसाम जो गांव है ओसाम में हुआ था। उनके पति का नाम था जयनाथ महतो। और उनका जो है जयनाथ महतो जो है अलवतिया देवी की बड़ी बहन का, उनके जो है टोटल जो पांच है जो बेटा बेटी हुए, उनमें से देखिए फुलवा महतो, हनुआ महतो, बिरवा महतो, रुनुआ देवी, सुपारी देवी। उसके बाद हम आते हैं उनका जो है शिवदयाल महतो का जो है उनका जो है मंझली बेटी, मंझली बेटी अलवतिया देवी, जिनका जो है खैराजरा में शादी हुआ था, और उन्हीं का पति से वीर शहीद जटाशंकर महतो। उनका जो है टोटल देखेंगे तो उनका जो है अलवतिया देवी दो बेटी थी। पहली बेटी का नाम था आसवा देवी जो बड़ी बेटी का नाम था। उनका शादी हुआ था हड़मित्ता में, जो उलगड्डा पंचायत के हड़मित्ता गांव है बगल में ही, वहां से मतलब 7-8 किलोमीटर होगा, लमसम 7 या 8 किलोमीटर। उन्हीं के बीच शादी हुआ था। दूसरी बेटी जो है छोटी बेटी का नाम था कौशल्या देवी, जिसका शादी जो है रजरप्पा जो है रजरप्पा के समीप ही एक डुमरडी करके गांव है, वहीं पर शादी हुआ था। उसके बाद शिवदयाल महतो के छोटी बेटी, मतलब अलवतिया देवी का छोटी बहन, उनका शादी हुआ था कोह पंचायत के जराडी गांव में। उनके पति थे तीर्थनाथ महतो। और उनका जो है शिवदयाल महतो की छोटी बेटी का नाम था सोमरी देवी, और उनके पति हुए तीर्थनाथ महतो। उनके जो बेटे हुए, उन्हीं का बड़ा बेटा अभी हमारे साथ मौजूद है, चंद्रनाथ महतो जो है शिवदयाल महतो का छोटी बेटी का पुत्र हुए चंद्रनाथ महतो। और अलवतिया देवी और जटाशंकर महतो के जो है अलवतिया देवी का छोटी बहन का पुत्र हुए चंद्रनाथ महतो। जटाशंकर महतो को साढ़ू का भी बेटा हुए चंद्रनाथ महतो। तो बात करते हैं कि सोमरी देवी जो थी अलवतिया देवी की छोटी बहन, उनका टोटल 3 पुत्र हुए थे। उनके जो बड़े पुत्र है उन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं, कौन कौन 3 पुत्र हुए थे। चंद्रनाथ महतो, जगतू महतो, भक्तू महतो। और बेटी भी थी, बेटी झलवा देवी, अलवा देवी और भुनिया। तो ये देखिए, मतलब शिवदयाल महतो के छोटी बेटी के पुत्र हुए चंद्रनाथ महतो, और ये हमारे अपना दादाजी हुए।
तो इन्हीं से हम जानने का प्रयास करेंगे कुछ देर में। तभी हम बात करते हैं जो है कि जो वीर शहीद जटाशंकर महतो उनके बारे में थोड़ा सा। तो जटाशंकर महतो का जन्म 1911 में झारखंड के बोकारो जिले के पेटरवार ब्लॉक के औरदना पंचायत के खैराजरा गांव में हुआ था। उन्हें अपने ससुर से बहुत प्रेरणा मिली। मतलब ससुर वीर शहीद शिवदयाल महतो, मतलब जटाशंकर के ससुर, उनसे उनको प्रेरणा मिली कि उन्हें अपने ससुर से जो है, और उन्होंने अपनी पत्नी अलवतिया देवी के साथ स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। मतलब उनके ससुर से प्रेरणा मिली और उन लोग दोनों हस्बैंड वाइफ जो है अलवतिया देवी और जटाशंकर महतो दोनों जो है स्वतंत्रता आंदोलन में दोनों जो है पति पत्नी भाग लिए। उसमें देखिए जटाशंकर, अलवतिया देवी और उनके ससुर ने भी मिलकर गांव के लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ खड़े होने के और स्वतंत्रता के संघर्ष में शामिल होने के लिए प्रेरित करने का मिशन शुरू किया और वे गांव-गांव घूमकर आज़ादी का संदेश फैलाते रहते। उस समय देखिए, उस समय ऐसा कुछ प्रचार का साधन नहीं था, तो इन लोग क्या करते थे, गांव-गांव जामे छोटा-छोटा जाके मीटिंग करते थे और लोगों को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है आंदोलन के लिए उन लोग जो है लोगों को कन्वेंस करते थे, समझाते थे और आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते थे। तो हम बात करते हैं कि आगे नेक्स्ट जो है 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जटाशंकर और अलवतिया ने हाथ में तिरंगा झंडा और जूड़ा लेकर पैदल ही पटना के प्रतीकात्मक यात्रा करने का फैसला किया। मतलब उस समय यहाँ से देखिए पटना लमसम देखिएगा तो 400 किलोमीटर दूर है, और वहाँ पर इन लोग आंदोलन में भाग लेने के लिए यहाँ से ही पेटरवार से ही इन लोग जो है पैदल जो है वहाँ पर पटना जा रहे थे। उसी दौरान देखिए, उसी दौरान यात्रा के दौरान उन्हें ब्रिटिश सैनिकों ने पकड़ लिया, और यात्रा के दौरान ही उन लोग को जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो सैनिक है उन लोगों ने पकड़ लिया। उस समय गर्भवती अलवतिया को कारावास से बख्श कर दिया गया, जबकि जटाशंकर महतो को पटना की बांकीपुर जेल भेज दिया गया। तो पटना में एक बांकीपुर जेल है, वहाँ पर जो है जटाशंकर महतो को वहाँ पर जेल में भेज दिया गया। तो जेल में भी जटाशंकर अंग्रेजों के खिलाफ अपनी अवज्ञा में अड़ित रहे, और उन्होंने अपने साथी क्रांतिकारियों के साथ मिलकर जेल में की संपत्ति को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। मतलब उस समय क्या हुआ था कि जटाशंकर महतो जो जेल में भी रह के भी पूरा आंदोलन में सक्रिय रूप से जो है प्रेरित थे, अड़िग थे, और उस समय जेल में भी वो आंदोलन को कैसे मजबूत करना है तरह तरह की चर्चाएं करते रहे। और वहाँ पर भी जेल में भी बहुत सारा जो है वहाँ पर नुकसान, जेल में रहने के बावजूद भी वहाँ पर वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाए। उसके बाद हम आगे जाते हैं, और ब्रिटिश गवर्नमेंट का संपत्ति को भी जेल में रहते हुए काफ़ी नुकसान भी पहुंचाए, और जिसके कारण उन्हें अलग कोठरी में रखा गया। मतलब एक साथ जैसे सभी कैदी को एक साथ नहीं रखा गया, उनको जो है अलग एक कोठरी में रखा गया। और ब्रिटिश अधिकारियों ने उन्हें बुरी तरह, मतलब ब्रिटिश अधिकारियों ने जटाशंकर महतो को बुरी तरह से पीटा, जिससे उसके चलने में असमर्थ हो गया। मतलब चलना उसको बहुत ही दिक्कत हो गया, बहुत ही प्रॉब्लम हो गया, जिस कारण कठोर व्यवहार के बावजूद भी जटाशंकर का हौसला कायम रहा। देखिए इतना पीटा है, अभी देखिए एक थोड़ा सा मार देने से कितना कुछ हो जाता है, लेकिन उस समय इतना पिटाने के बावजूद भी जटाशंकर महतो हौसला बुलंद रहा। और फिर उसके बाद क्या है कि दुखद बात यह है कि अंग्रेजों द्वारा दी गई बेरहम यातनाओं के कारण उनकी बांकीपुर जेल में ही दम तोड़ गई। मतलब समझिए जेल में ही उनका जो है निधन हो गया। 1942 ईस्वी में ही उसका जेल में, बांकीपुर जेल में जो है पटना के पास, वहीं पर उनका निधन हो गया। उसके बाद उनका अंतिम संस्कार जेल परिसर में किया गया। मतलब उनका अंतिम संस्कार में ही जेल परिसर के अंदर ही जो है किया गया। उसके बाद अलवतिया देवी, देखिए उस समय 1942 में अलवतिया देवी के हम बारे जाते हैं 1942 में, और उनका निधन 1919 में हुआ। देखिए अलवतिया देवी 1942 से अपने पति को छोड़कर वो घर पर ही रह गई। उसके बाद देखिए अलवतिया देवी के अटूट समर्पण और बलिदान को मान्यता देते हुए भारत के प्रधानमंत्री
जो इंदिरा गांधी जो पूर्व में प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी के द्वारा 1972 में उन्हें ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। मतलब 1972 में उनको ताम्रपत्र से सम्मानित किया गया। तो हम बात करते हैं उन्हीं के अलवत्या देवी का छोटी बहन के। तो अलवत्या देवी का छोटी बहन जो है सोमरी देवी, उन्हीं के बड़े पुत्र, उनके जो तमाम जो जितने भी रिश्तेदार हैं सभी का हम वीडियो कुछ दिन में आपको अपडेट देते रहेंगे कि भी कहाँ उनके परिवार किस हालात में अभी रह रहा है। अभी हर जगह से हम मतलब जहाँ जहाँ, और सिरदयाल महतो का जो है उनके परिवार का क्या हालात है और अलवतिया देवी का परिवार के क्या हालात है, सारा चीज़ का आपको मैं वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो में आपको देखने को मिलेगा। तो अभी जानने का प्रयास करते उनके ही अलवतियाल महतो की छोटी पुत्री सोमरी देवी के बड़े पुत्र जो है चंद्रनाथ महतो दादा जोहार। जोहार। उस समय का कहानी थोड़ा बहुत आपको पता है वो ना, बताइए उस समय क्या कुछ हुआ था। कहानी तो पता है हम्म, कि वहाँ हम रहते थे मामू घर में। अच्छा, मतलब मामू घर आपका बनियार ही हुआ, हाँ, मतलब को बनियार। पंचायत के बनियार और जो कटमकुली गांव वहीं हाँ। पर। तो नाना को देखे थे? नाना को नहीं देखे थे, नानी को देखे थे। देखे थे नानी। नानी को। हाँ, नाना को नहीं देखे तो उस समय मेरा जन्म भी नहीं था। अच्छा, जन्म भी उस समय नहीं हुआ था। तो क्या कुछ बताते होंगे ना आपका नानी? नानी बताया है ये सब हालत। जब मैं होश में आए हम उस समय बता दिए नानी की इसी तरह का कहानी है। हम्म, नाना ऐसे है, मामा ऐसे है, मौसा ऐसे है। तो मौसी को देखे थे कि नहीं? मौसी को देखे थे। देखे थे। हम्म। कभी बातचीत किए थे कि नहीं? बातचीत भी किए थे। क्या कुछ बताती थी उस समय? क्या बताइए, अपना समाचार अपना हाल चाल बताते थे। ठीक है बेटा, ठीक है मौसी, इसी तरह बोलते। क्या बोलते। तो जैसे अभी तक से देखिए जो है उन लोग का सुनने में आ रहा है कि उनका जो परिवार है अभी भी देखिए जो है अच्छा से मकान वगैरह भी नहीं है और आर्थिक रूप से कमजोर है, अभी बताया जा रहा है जिस हिसाब से। तो अभी आप तो उनके वंशज के ही समान हुए। तो जैसे अभी आप देखते होंगे कि बहुत सारे क्रांतिकारी हुए, तो सभी क्रांतिकारियों को मेरा जोहार प्रणाम रहा है। लेकिन मेरा विचार है कि इनको भी जो है अलवत्या देवी, जटाशंकर महतो और सिरदयाल महतो को भी सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि पेटरवार का देखिए अभी 3 जो है फ्रीडम फाइटर का नाम आ रहा है। तो हम जानने का प्रयास समय दादाजी, आप तो उस समय छोटा मतलब बड़ा ही होते होंगे और जिस तरह से आपको जानकारी मिला उस समय क्या कुछ खा के जो ये लोग आंदोलन करते थे? मकई का घट्टा और मड़ुआ के रोटी हम्म, और गुंदली का रोटी, चावल, हम्म, बस यही सब उस समय यही चीज का आहार था और यही सब होता ही था, यही सब फसल। हम्म। और भात वगैरह मतलब चावल वगैरह नहीं होता? चावल वगैरह बहुत कम। बहुत कम। बहुत कम चावल। ज्यादा गोंदली और मड़ुआ यही सब? मड़ुआ, हाँ, गुंदली मड़ुआ मकई, बस बहुत बहुत कम। उस समय वैसे मतलब घर वगैरह मतलब कैसा रहता था उस समय? घर वगैरह खपरा घर, माटी घर, माटी और खपरा। बस। देखिए माटी और खपरा का घर में रह के इन लोग आंदोलन किए, तो समझ सकते हैं कि इन लोग किस तरह इन लोग गरीबी हालात में होंगे। मड़ुआ, गुंदली और जोंढा का घाटा खा के इन लोग आंदोलन किए और भारत का जो है फ्रीडम में जो है बहुत बड़ा इन लोग योगदान दिए। आप उस समय देखिए और दादाजी और कुछ कुछ बताइए ना थोड़ा सा। और क्या बताएं। और कोई मजदूरी नहीं मिलता था उस समय, कहीं मजदूर खटने के लिए कोई साधन नहीं था। मैंने पैसा के बारे में कोई साधन नहीं था, तो कहाँ जाएंगे कमाने के लिए। पैसा का ऐसा साधन नहीं था और खेती बाड़ी करके जीवन बिताते थे। जो गोंदली मड़ुआ मकई धान थोड़ा मोड़ा होता था, इसी तरह। और क्या कहें। तो आपका जन्म कब हुआ? 1950। देखिए इनका मतलब 1950 में जन्म हुआ, इसीलिए ये जो है अपने जो है रिश्तेदार को देख नहीं पाए। तो दादाजी क्या कुछ सम्मान मिलना चाहिए? चौक, टैनू चौक।
हाँ, टेनू चौक का मतलब नाम बदलकर जी शिवदयाल महतो। जैसे इनका जैसे मांग है, जैसे वीर शहीद शिवदयाल महतो जो है उस समय शहीद हुए थे, तो टेनू चौक जो है पेट्रोलवार का टेनू चौक का नाम जो है बदलकर वीर शहीद शिवदयाल महतो नाम पर रखा जाए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट है कि आता है औरदना पंचायत। तो औरदना पंचायत को औरदना चौक का भी अगर नाम बदलकर अगर हमारे जो है फ्रीडम फाइटर जो है महान स्वतंत्रता सेनानी उनके नाम पर रखा जाने से बहुत बढ़िया होगा। क्या ये सब मांग कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ मांग कर रहा है। तो आपको जो है आप लोग को हम कुछ दिन बाद जो है उनके परिवार के साथ दोनों जो है उनके परिवार के साथ आप लोग को वीडियो देंगे। तो हमारे यूट्यूब चैनल बबलू महतो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आप लोग भी इन शहीदों का सम्मान के लिए क्या कुछ मांग करना चाहते हैं, आप लोग भी कमेंट, हमारा जो यूट्यूब चैनल के नीचे कमेंट बॉक्स होगा उसमें कमेंट करके आप लोग भी अपना जो है राय अपना दे सकते हैं और आगे का अपडेट देते रहेंगे। हमारा यूट्यूब चैनल बबलू महतो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। जय झारखंड, जोहार झारखंड।